जो है इंद्र को दिया। इंद्र के गले में माला पहना है दुर्वासा ऋषि ने। उस माला को इंद्र को घमंड था, उसने उतार करके हाथी के गले में डाल दिया। हाथी ने गहराई ने उस माला को पैर तले कुचल दिया, माने दुर्वासा के माला का अपमान किया। इंद्र को घमंड था, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, जाओ तुम राय से च्युत हो जाओ। और उस जो है सिंहासन से इंद्र जो है च्युत हो गया और दैत्यों का राज्य हो गया। दैत्यों का राज्य हो गया, इंद्र जो है दुर्वासा के श्राप से जो है पतित हुआ। इस प्रकार से जब दैत्य लोगों का बोलबाला हो गया, देवता बेचारे लुक छिप करके रहने लगे। तब सोचा अब क्या करें, तब जाकर के भगवान के पास गए। प्रभु अब क्या कर, रहना बड़ा मुश्किल हो गया है दैत्यों के कारण। तो कहा एक ही उपाय है, बाकी कुछ नहीं है। कहा क्या, कि किसी प्रकार से जाकर के संधि करो दैत्यों से, उनसे मित्रता करो, और मित्रता करने के बाद समुद्र का मंथन करो। और जब समुद्र का मंथन होगा उससे अमृत निकलेगा, वो अमृत तुमको पिलाएंगे, तब तुम राज्य को प्राप्त करोगे। यही एक उपाय है। ऐसा भगवान ने उनको उपाय बताया, आदेश दिया। तो कहा सबसे पहले उनके पास जा करके तुम किसी प्रकार से जो है विनती पारी करके कसके मना कथा की मित्रता करो दैत्यों से। और इसके बाद मंदराचल पर्वत को मथानी बनाओ और नागराज बाष्पी को रस्सी बनाओ और समुद्र में ले आओ, उसको औषधियां डाल करके मंथन करो, और तब जा अमृत निकलेगा, तब जाकर काम बनेगा। देवताओं ने कहा ठीक। लौट करके आए अपने अपने धाम में। सब एकत्रित होकर के देवता राक्षसों के पास, दैत्यों के पास गए। कहा देखो हम लोगों भाई भाई हैं, हम लोगों के पिता एक हैं और माताएं अलग अलग हैं। कश्यप की दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। तो दिति के राक्षस हैं, अदिति के देवता हैं। तो कहा हम लोग तो सगे भाई हैं, माता अलग अलग, पिता तो एक है। इसलिए ऐसा किया जाए कि हम लोग आपस में समझौता कर लें और समुद्र का चलिए मंथन किया जाए, सुंदर अमृत निकलेगा, दोनों बंटवारा करके पी लेंगे। ये बात जच गई दैत्यों को भी, राक्षसों को। ठीक कह रहे हैं, अभी क्या जाने आगे क्या इनके अंदर वो है। तो बेचारे जो है तैयार हो गए। अब जब तैयार हो गए तो कहा कि मंदराचल मथानी ले आना है पर्वत को। तो दोनों राक्षस और दैत्य लोग मथानी लेने के लिए चल दिए। जब मथानी लेने के लिए मंदराचल गए, अब मंदराचल पर्वत को उखाड़ा जब, और उखाड़ करके जब चलने लगे तो इतना वजन था कि धराशायी होकर गिर पड़ा वो। तो कुछ तो बेचारे दब गए उसी में, मंदराचल पर्वत। भगवान ने सोचा इनके बस की बात नहीं, ये मंदराचल पर्वत मथानी इनके बस की बात नहीं, समुद्र तक ले आए। भगवान तुरंत गरुड़ को लेकर के वहीं पहुंचे जहां मंदराचल गिरा हुआ था। भगवान ने गरुड़ पर मंदराचल पर्वत को रखा और स्वतः सवार हुए और भगवान मंदराचल पर्वत को ले आए और समुद्र के किनारे जो है छोड़ दिया मंदराचल पर्वत को। अब मंदराचल पर्वत समुद्र के पास आ गया और उसमें जो है औषधियां डाली। अब इसके बाद नागराज बाष्पी जो है उसमें लपेटा मंदराचल पर्वत में, लपेटा, नैती बनाई, रस्सी बनाई नागराज बाष्पी को। और जो है देवताओं ने नागराज बाष्पी का मुंह पकड़ लिया। दैत्यों से कहा तुम पूंछ पकड़ लो। तो दैत्यों ने कहा हम का इतना बेवकूफ है, हम सांप पढ़े हैं, जानित है कि सांप के पूंछ अशुभ होती, बड़े होशियार तो मुंह पकड़ ले, पूंछ पकड़ ले। कहीं कौन विधि न पकड़ा हम, चाहे यह मंथन हो चाहे ना हो। साफ साफ दैत्यों ने जवाब दे दिया कि हम सांप की पूंछ नहीं पकड़ेंगे, सांप की पूंछ अशुभ होती है। तो मुंह पकड़ रहे हैं, पूंछ पकड़ी, काम नहीं पकड़ेंगे, जवाब दे दिया। अब देवता सोचे कि बना बनाया काम चौपट हो जाएगा लगता है। तो कहा भैया ठीक है, तू ही मुंह पकड़ ले, हम सांप पूंछ पकड़ ले। तब देवताओं ने मुंह छोड़ करके पूंछ पकड़ लिया और दैत्यों ने मुंह पकड़ लिया। अब जो है मंथन शुरू हुआ, मथने लगे। जब
जब मंथन शुरू हुआ, मंथन होते होते मथानिन बूढ़ी गए, मंदाचल पर सका गया समुद्र के अंदर। अब मथानिन नहीं आका मथान ठाण दोनों उदार जो है दैत्य और दानव देवता जो है, भगवान सोचे इनके बस की बात नहीं है, ये मंथन इसके बस की बात नहीं है। तुरंत भगवान कच्छपावतार, कच्छप का अवतार लिया भगवान ने, और कच्छप अवतार लेकर के समुद्र के अंदर सीधे डायरेक्ट घुस गए और मथानी मंदराचल पर उठाया, उस मंदराचल पर्वत को पीठ पर रखा और तब जाकर बाहर उसको निकाला और अपने पीठ पर तब तक रखा जब तक समुद्र का मंथन नहीं होगा। तब तक भगवान कच्छप बन करके उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखे रहे। और जब मथानी निकली मंदराचल पर्वत, तब पुनः जो है देवता और दानव जो है पुनः मंथन शुरू किया। जब मंथन शुरू किया, मथते मथते जो है इतना जो है जो हलाहल नाम का विष सबसे पहले निकला, कालकूट नाम का विष मंथन करने से निकला। तो जितने जीव जंतु समुद्र में थे सब बेचारे व्याकुल होकर मरने लगे। और इसके बाद जब कालकूट नाम का विष निकला तो उसको जो है देवताओं ने लिया जब कालकूट विष को, और वो कालकूट इतना विष था, व्यास जी ने लिखा भागवत, त्रैलोक दहनात्, तीनों लोकों को जला देने वाला था वो कालकूट विष, तीनों लोगों को जलाने वाला था। तो कहा इसको पिया कौन, इसको कौन पिएगा विष को? निकला तो कालकूट विष। तो कहा भगवान भोलेनाथ के पास चला जाए, वही पी सकते हैं, बाकी किसी की बस की बात नहीं है। भगवान भोलेनाथ तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं वो। तो इस प्रकार से भगवान शंकर जी बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। देखिए हरि नाम है भगवान विष्णु का और हर नाम है भगवान शंकर का। हरि हरे कह लेकिन न ये कम है न वो कम है, हरि हरे एक है लेकिन न ये कम है न वो कम है। हरि हरे एक है लेकिन न ये कम है न वो कम है। हरि हरे एक है लेकिन न ये कम है न वो कम है। ये प्रेम का प्याला ये पीते प्रेम का प्याला, ये पीते प्रेम का प्याला, वो पीते भांग विष प्याला। ये प्रेम पीते प्रेम का प्याला, वो पीते भांग विष प्याला। ये पीते प्रेम का प्याला, वो पीते भांग विष प्याला। ये पीते प्रेम का प्याला, वो पीते भांग विष प्याला। ये पीते प्रेम का प्याला, वो पीते भांग विष प्याला। रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। प्रिया सम्मान करने में न ये कम है न वो कम है। प्रिया सम्मान करने में न ये कम है न वो कम है। प्रिया सम्मान करने में न ये कम है न वो कम है। प्रिया सम्मान करने में न ये कम है न वो कम है। ये रहते क्षीर सागर में वो बिंधी
हिमालय में, ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते विंध्य हिमालय में। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते विंध्य हिमालय में। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते विंध्य हिमालय में। इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। 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 ससुर अपमान करने में न ये कम है न वो कम है। ससुर अपमान करने में न ये कम है न वो कम है। ससुर अपमान करने में न ये कम है न वो कम है। ससुर अपमान करने में न ये कम है न वो कम है। समुद्र जो है भगवान के ससुर हैं और दक्ष प्रजापति जो है शंकर के ससुर हैं। तो ससुर इन्होंने सागर को डांटा था राम ने। कब? जब वहां रामेश्वरम जी गए थे तो सिंधु को जाने का रास्ता नहीं दे रहा था, भगवान ने डांटा तब रास्ता दिया जाने के लिए। तो इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सिर को काटा भगवान शंकर ने जाकर के, बकरे का सिर लगाया था। इन्होंने दक्ष का सिर काटा। ससुर अपमान करने में न ये कम है न वो कम है। अपमान करने में न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक है लेकिन न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक है लेकिन न ये कम है न वो कम है। ये पीते प्रेम का प्याला, वो पीते भांग विष प्याला। ये पीते प्रेम का प्याला, वो पीते भांग विष प्याला। हरिहर एक है लेकिन न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक है लेकिन न ये कम है न वो कम है। इस प्रकार से आज वो कालकूट नाम का विष जो निकला समुद्र मंथन से, तो मात्र सब लोगों ने निश्चय किया भगवान भोलेनाथ के अलावा इसको पान करने वाला संसार में कोई नहीं है, क्योंकि त्रैलोक दहना, तीनों लोकों को जलाने वाला है। तो ऐसा सब लोग इकट्ठा होकर के भगवान भोलेनाथ के पास गए और भगवान भोलेनाथ की स्तुति किया। देखिए जब किसी से कोई काम बनाना हो ना, हुमस की स्तुति कर दीजिए आप तो गदगद हो प्रसन्न हो जाएगा। अच्छी बड़ाई कर दीजिए उसको तो न मन हो तो वो कह देगी। तो भगवान भोलेनाथ की बड़ी स्तुति किया। अरे भगवान आप तो देवता के देवता महादेव हैं आप, और हे प्रभु आज हम लोगों ने समुद्र का मंथन किया, ये कालकूट नाम का विष निकला है, आपके अलावा कोई पी नहीं सकता है, इसलिए इस संकट को हमारे दूर कीजिए। ऐसा जाकर भोलेनाथ से जो है भगवान ने कहा, देवताओं ने तो कहा देखो हम अपने पत्नी जो है से अनुमति ले लें कि जहर पी जिला है, कहा कि यहाँ पी कि न पी, तो इसलिए हम बिना अनुमति लिए नहीं पिएंगे जहरिया। इस प्रकार से भवानी से जो है पूछा कि देवताओं को संकट उपस्थित हुआ है, ये विष लेकर के आए हैं, क्या करे, पिए कि न पिए। भवानी ने अनुमोदन कर दिया, जब तुम्हारे शरण में आए हैं ये बेचारे, कुछ आशा लगा करके आए हैं तो पी लीजिए, होगा देखा जाएगा जो होगा। भवानी ने अनुमोदन कर दिया जो है। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम्हारा विष कहाँ है। गदिया जो है फैलाया भगवान शंकर ने, वो विष जो है उसी गदिया में जो है डालने लगे देवता लोग। जब डाले तो 3 बूंदे पृथ्वी पर टपक गई, एक बिच्छू लोग पी गए, एक सांप पी गए, और तीसरा बूंद जड़ी औषधियां जो जहरीली होती है वो पा गए।
उसी दिन से बिच्छू और सांप और विषैली औषधियां हो गई। वही विष पीने से इसके बाद भगवान भोलेनाथ बड़े प्रेम से उस जो है विष का पान किया। और जब विष का पान किया तो जब कंठ तक गया, गला तक गया, तो उनका जो है नीला पड़ गया कंठ। तो उनका एक नाम और हुआ नीलकंठ। भगवान भोलेनाथ का नीलकंठ, नीला कंठ पड़ गया। और नीलकंठ भगवान की ऐसे भगवान नीलकंठ विष करके उनका नीला कंठ पड़ गया और इस प्रकार से सारा विष का पान कर गए। विष का पान करने के बाद भगवान भोलेनाथ का वो संकट जो है दूर हो गया। देवता लोग प्रसन्न होकर के पुनः जो है अपने गंतव्य स्थल पर जहाँ समुद्र मंथन करने के लिए पहुंचे और पुनः जो है समुद्र का मंथन करने लगे। अब मंथन करते करते जो है 14 रत्न निकले। ऐरावत नाम हाथी निकली, इंद्र उसको ले लिया, उच्चेश्वर नाम का घोड़ा निकला। इस प्रकार